हेलो नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि आने वाले नेक्स्ट एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार की गई थी। पहला ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 57वां संविधान संशोधन, तीसरा है 86वां संविधान संशोधन और चौथा है 73वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर है 73वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर कुंडली की गति के कारण प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा है मैक्स वेव का कॉर्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम और चौथा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसका सही आंसर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला निम्न में से किसके कारण दिखाई देता है। पहला है प्रकाश का विकिरण और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा है प्रकाश के परिक्षेपण और चौथा है प्रकाश के परावर्तन। तो इसका सही आंसर है प्रकाश के विकिरण। प्रकाश के विकिरण के कारण ही गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई देता है। और प्रकाश के अपवर्तन आप जानते हैं कि इसके अनुसार अगर जैसे किसी भी बाल्टी में या टब में किसी भी लाठी या फिर पेंसिल को डुबोते हैं तो मुड़ी हुई दिखाई देती है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। पहला है पंजाब, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ये यूपी थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। और पंजाब आप जानते हैं कि इसे 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मृदा क्षरण इन दिनों सामने आने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मृदा के संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। पहला है फसल चक्र, दूसरा है वैदिक कृषि और तीसरा है वृक्ष लगाना, चौथा है अतिचारण। तो इसका सही आंसर है चौथा अतिचारण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मैंग्रोव वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है। तो पहला है शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु और तीसरा है शरद ऋतु और चौथा है बरसाती ऋतु। तो इसका सही आंसर है ग्रीष्म ऋतु। जून जुलाई के समय पर दक्षिण भारत में वर्षा होती है और यह आम की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अधिनियम की याद में हर साल किस दिन एक राष्ट्रीय प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है जिसने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी। 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। रक्षक कोशिकाएं की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। तो रक्षक कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल होती हैं। पहला है भोजन का परिवहन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय हलचल, तीसरा है स्वेद और चौथा है प्रसार। तो इसका सही आंसर है स्वेद। स्वेद वह प्रक्रिया है जिसमें वृक्षों की जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं और पत्तियों तक पहुंचाती हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है किलोवाट घंटा, दूसरा है जॉल और जूल, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, और तीसरा है कैलोरी, चौथा है वाट सेकंड। तो इसका सही आंसर है किलोवाट घंटा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है। पहला है आयकर, पूंजी लाभ कर और अगला है उत्पाद कर और निगमन कर। तो इसका सही आंसर है उत्पाद कर। आयकर आप जानते हैं कि भारत सरकार किसी भी आप जैसे कहीं से भी आय होती है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है भारत सरकार द्वारा, उसे आयकर कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं।
तो इसका पहला ऑप्शन है पंजाबी, दूसरा है गुजराती, तीसरा है मराठी और चौथी है बंगाली। तो इसका सही आंसर है बंगाली। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 1979, दूसरा है 1982 और तीसरा है 1987 और चौथा है 1973। तो इसका सही आंसर है 1973। 1973 में भारतीय प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। वर्तमान में एक महारत्न में से एक है और इसमें वर्तमान में लगभग 70,000 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह कहलाती है कि भारत के लोगों की अपनी प्रतिनिधियों को चुनने में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो इसका पहला ऑप्शन है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता और तीसरा है मौलिक अधिकार, चौथा है अधिकारों का विभाजन। तो इसका सही आंसर है संसदीय शासन प्रणाली। मौलिक अधिकार आपको पता है कि ये भाग 3 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपनिषद में उप का अर्थ क्या है? उपनिषद में उप का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है निकटता, दूसरा है खुशी, तीसरा है समग्रता और चौथा है गुप्त। तो इसका सही आंसर है निकटता। तो उप का अर्थ है निकट और निषद का अर्थ है पास बैठना, नीचे बैठना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है? दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 28 फरवरी। तो इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का लाभ उठाते रहें।